अगर आप एक एपीएस संचालक हैं और आपके पास मैक्सिमम कंपनीज की मल्टीपल आईडीज हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही खास पॉइंट बताने वाला हूं। देखिए, आज की डेट में किसी भी कंपनी की आईडी कभी भी परचेस कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कंपनियां तुरंत एपीएस आईडी को बनाकर आपको दे देती हैं और मैक्सिमम 24 आवर्स के अंदर उस आईडी को आप एक्टिवेट भी करवा सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं बात करने वाला हूं कि जो लोग मल्टीपल आईडीज अपने सेंटर पर रखते हैं, लेकिन उनमें से क्या होता है कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल 10 आईडीज हैं, तो 10 आईडीज में से एक दिन के अंदर 2 आईडी के थ्रू काम कर पाएंगे, या एक महीने में मैक्सिमम 5 आईडी के माध्यम से आप काम कर रहे होंगे। लेकिन बाकी की जो 5 आईडीज जिन पर आप काम नहीं कर पा रहे हैं, आपके काम ना करने की वजह से अगर वो आईडी डीएक्टिवेट हो गई, तो क्या आपने सोचा है उन आईडीज को रीएक्टिवेट कराने में आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि ठीक है, जिस आईडी पर हम काम नहीं कर पा रहे हैं, बंद होती है तो हो जाए। लेकिन आप ये बात मत भूलिएगा कि मार्केट के अंदर अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। आज अगर आप एक पर्टिकुलर आईडी को यूज कर रहे हैं उसकी एक मेन सर्विस के लिए, मैं आपको बता दूं कि अधिकतर लोगों को हर कंपनी की हर सर्विस अच्छी नहीं लगती है। आप अगर फिनो की आईडी चला रहे हैं तो उसमें आपको एक खासियत लग रही होगी कि यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट अच्छा है या ट्रांजैक्शन बहुत स्मूथली होते हैं। अगर आप स्पाइस मनी चला रहे हैं तो वहां पर भी आपको कुछ ना कुछ एक सर्विस आपको बहुत ज्यादा भा रही होगी, तभी आप उसका प्रयोग कर रहे हैं। हो सकता है कि आप रॉयनेट चला रहे हैं, सभी कंपनीज की आईडीज आपके पास पड़ी हुई है, बट उनमें सबसे बेस्ट आईडी अगर आप समझ रहे हैं तो रॉयनेट कंपनी की समझ रहे हैं, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ खास बात लग रही होगी, तभी आप इसको यूज कर रहे हैं। ऐसे ही जो आईडी अभी आप यूज कर रहे हैं एक पर्टिकुलर सर्विस के लिए, जो सर्विस आपको अच्छी लग रही है, उस आईडी पर अगर वो सर्विस बंद हो जाती है या कंपनी उस सर्विस को क्लोज कर देती है, फिर वो सर्विस आपको उस आईडी से नहीं मिल पा रही है, फिर आप सोचते हैं कि चलिए ठीक है, रॉयनेट आईडी उठा लेते हैं। आपकी वो सर्विस जो आपकी पिछली आईडी में बंद हो गई थी, अब आपको पता चलता है कि भाई ये सर्विस अब रॉयनेट कंपनी में भी आ चुकी है, चलिए इस आईडी को हम लॉगिन करके काम स्टार्ट कर देते हैं। जब आप लॉगिन करते हैं तो आपको पता लगता है कि भाई ये आईडी तो बंद हो चुकी है। अब उस आईडी को रीएक्टिवेट कराना एक तगड़ा काम हो चुका है, कंपनी ने इसके प्रोसेस को काफी टफ कर दिया है। तो यहां पर ओवरऑल मेरे बताने का मतलब यह है कि अगर आप मल्टीपल आईडीज रखते हैं तो देखिए, आपको हर आईडी को एक्टिवेट रखना पड़ेगा। अगर आपको फ्यूचर में कोई ना कोई आईडी की हेल्प लेना है, आपको किसी न किसी आईडी के माध्यम से काम करना पड़ सकता है, तो आपको डेफिनेटली हर आईडी को एक्टिवेट पोजीशन में रखना पड़ेगा। मैंने आपको इसके बारे में पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर आपके पास एक से अधिक आईडिया है तो आप कैसे कैसे उनको एक्टिवेट रख सकते हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप मैक्सिमम 60 दिन तक किसी भी एक आईडी से काम नहीं करते हैं तो वो आईडी आपकी इनएक्टिव हो जाती है, फिर उसको रीएक्टिवेट कराने में आपको पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपकी कोई भी आईडी डीएक्टिवेट ना हो पाए, इसके लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा कि हफ्ते में एक ट्रांजैक्शन एक आईडी से आपको डेफिनेटली करना ही करना है। अगर एक हफ्ते में ना कर पाए तो मैक्सिमम एक महीने में एक ट्रांजैक्शन तो आपको कर ही देना है। देखिए, ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको किसी भी कस्टमर का वेट नहीं करना है, आपका खुद का भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आपके फ्री टाइम में आप एक 1000 रुपए का ट्रांजैक्शन कर लीजिए। ट्रांजैक्शन करने के बाद उसी 1000 रुपए का जो पोर्टल पर है उसको सेटलमेंट मत करिए, उसको मनी ट्रांसफर के तौर पर अपने अकाउंट में ले लीजिए पैसे को वापस। यहां पर सिर्फ आपका 5 रुपया डिडक्ट होगा, आपके मनी ट्रांसफर करने में कोई भी बड़ा नुकसान नहीं है, क्योंकि आपको आईडी आपकी एक्टिवेट रखनी है। देखिए, हर सर्विस हर कंपनी में आपको नहीं मिलेगी, सभी सर्विसेज सभी पोर्टल पर अवेलेबल होती ही नहीं है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों को क्यूआर कोड की सर्विस चाहिए, काफी सारे लोगों को पेमेंट गेटवे की सर्विस चाहिए, कुछ लोगों को मनी ट्रांसफर बहुत सस्ते में चाहिए, कुछ लोगों को ऐसी कंपनी का आईडी चाहिए जहां पे मल्टीपल अकाउंट्स लगाए जा सकते हो सेटलमेंट करने के लिए, मूव टू बैंक करने के लिए। तो इस प्रकार की हर एक सर्विस हर कंपनी में आपको नहीं मिलेगी, आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में मिलेंगी। तो अगर आपकी मजबूरी है मल्टीपल आईडीज को रखना, आपके सेंटर पर एक से अधिक आईडियां हैं, तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी आईडी को एक्टिवेट पोजीशन में रखिए। खासतौर से अगर आप रॉयनेट के एपीएस संचालक हैं, क्योंकि रॉयनेट के पास जितनी भी सर्विसेज हैं वो आपको अदर कंपनीज में देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलती हैं। रॉयनेट कंपनी के साथ अब तक जितने भी एपीएस संचालक जुड़कर काम कर रहे हैं, एक बार जब वो रॉयनेट की आईडी के माध्यम से काम कर लेते हैं तो उनको पता चल जाता है कि वो रॉयनेट में कितनी सर्विसेज हैं और क्या क्या सर्विसेज का हमें फ्यूचर में लाभ उठाना पड़ सकता है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, व्हाट्सएप आ रहे हैं आप लोगों के, जिन लोगों ने रॉयनेट के थ्रू काम करना पिछले 3 महीने से बंद कर दिया था या पिछले 6 महीने से कोई भी ट्रांजैक्शन उन्होंने नहीं किया था, वो अब कंटिन्यू कॉल कर रहे हैं कि हमारी आईडी डीएक्टिवेट हो गई है, एक्टिवेट करा दीजिए। अब अगर आपकी आईडी किसी भी कारण की वजह से एक्टिवेट नहीं हो पा रही है तो इसमें हमारी बहुत बड़ी मजबूरी है, क्योंकि कंपनी अब कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। जब तक कि आपका फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा, आपकी आईडी किसी भी कीमत पर एक्टिवेट नहीं होगी। इसमें किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को, किसी एएसएम को या कंपनी को कोई भी दोष आप लोग मत दीजिएगा। जब आप आईडी लेते हैं और आईडी की कॉस्ट भी पे करते हैं तो आपको काम भी करना चाहिए। काम आप करते रहिएगा, भले ही आप थोड़ा थोड़ा काम करेंगे तो आईडी आपकी एक्टिव पोजीशन में रहेगी, और फ्यूचर में जब भी आपको उस आईडी से प्रॉपर काम करने का मन करेगा तो आप अच्छे से काम भी कर पाएंगे।
तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय।